महावीर स्वामी की कोई दो शिक्षाएं लिखिए। उत्तर एक, ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म ईश्वर के स्थान पर तीर्थकरों में आस्था, भक्ति तथा सत्य और अहिंसा में विश्वास रखता है। 2. कर्म में विश्वास। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को उत्तम कर्म करने चाहिए क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, लिखिए। उत्तर 1. दुख। बुद्ध के मत के अनुसार संसार दुखमय है। दुख के उदाहरण रोग, बुढ़ापा, मृत्यु तथा प्रियों का पिछड़ना, अप्रिय का मिलना भी दुख का कारण है। 2. दुख समुदाय। दुख का मूल कारण मोह तथा माया है। इनमें सबसे घातक तृष्णा है। तृष्णा मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। 3. दुख निरोध। दुख निरोध का अर्थ है छुटकारा। बुद्ध के अनुसार दुखों से छुटकारा पाना संभव है। 4. दुख निरोध मार्ग। बुद्ध के अनुसार दुख से छुटकारा पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। जैन धर्म के पंच महाव्रत का उल्लेख कीजिए। उत्तर 1. अहिंसा। महावीर स्वामी के अनुसार किसी व्यक्ति या जीव को पीड़ा या आघात न पहुंचाना ही अहिंसा है। 2. अस्तेय। चोरी न करना और चोरी का मल वे वस्तु न बेचना ही अस्तेय के अंतर में आता है। धर्म के आकर्षय के इस सत्य से भय, क्रोध, लोभ से प्रभावित होकर असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य बोलना चाहिए। 4. ब्रह्मचर्य। प्रत्येक व्यक्ति को काम वासनाओं से दूर रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। काम वासनाओं तथा इच्छाओं का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। 5. अपरिग्रह। महावीर स्वामी के अनुसार किसी वस्तु या धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़े 4 स्थलों का वर्णन कीजिए। उत्तर 1. लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। यह नेपाल के कपिलवस्तु के निकट स्थित है। महात्मा बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। 2. बोधगया। यह बिहार राज्य में स्थित है। बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 3. सारनाथ। यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 4. कुशीनगर। यह उत्तर प्रदेश जिला मुख्यालय है। यह बौद्ध तीर्थ स्थल भी है। इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अमरावती का स्तूप कहाँ पर स्थित है तथा इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के कुंदुर जिले के अमरावती गांव में स्थित है तथा इसका श्रेय एक अंग्रेज अधिकारी कॉलिन मैकेंजी को दिया जाता है। कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का वर्णन कीजिए। उत्तर है 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप। 1. सांची का स्तूप। 2. भरहुत का स्तूप। 3. अमरावती का स्तूप। 1. सांची का स्तूप। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह रायसेन से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3य शताब्दी ईस्वी पूर्व करवाया था। कालांतर में इस स्तूप का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण शुंग वंश के शासक अग्निमित्र ने किया। 2. भरहुत का स्तूप। यह वर्तमान में उजड़ चुका है। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसकी खोज 1873 ई में अलेक्जेंडर कनिंचम ने की थी। 3. अमरावती का स्तूप। यह वर्तमान में उजड़ चुका है। यह स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के अमरावती गांव में स्थित है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। इसका निर्माण सातवाहन काल में हुआ माना जाता है। इसकी खोज का श्रेय अंग्रेज अधिकारी कॉलिन बन। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे? उत्तर, अनेक स्थल थे जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन स्थानों पर महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेषों या अस्थियों जैसे उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, उनकी अस्थियां, दांत आदि को सोने या चांदी के कलश में बांधकर रख दिया जाता था। इसके बाद इस पर पत्थर या ईंटों का ठोस ढांचा बनाकर गोल गुंबद बना दिया जाता था, जिसे स्तूप कहा जाता था। प्रश्न 2. पीठक कितने हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर, पीटकों की संख्या 3 है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्यु पिटक। विनय पिटक
इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है। सूता पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम्य पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दर्शन हैं। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है और इसमें किसकी पूजा की जाती है? उत्तर, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के गांव पुरी में स्थित है और इसमें विष्णु की पूजा की जाती है। प्रश्न, वैष्णव धर्म में किसकी पूजा की जाती है? उत्तर, वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। प्रश्न, महात्मा बुद्ध का परिचय लिखिए। उत्तर, महात्मा बुद्ध का जन्म 365 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में घर क्यों छोड़ा? उत्तर, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृत व्यक्ति तथा एक सन्यासी को देखा। इन दृश्यों से वे जीवन के दुखों से अत्यंत व्यथित हो गए। इसी कारण उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया। हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अधिक महत्व देता है। महायान संप्रदाय महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के साथ साथ बोधिसत्वों की भी मान्यता देता है। 2. हीनयान में बुद्ध को एक महान मानव महापुरुष माना जाता है। महायान में बुद्ध को देवतुल्य ईश्वर के समान पूजनीय माना जाता है। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। महायान में बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती थी। हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। महायान में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। हीनयान के सिद्धांत अधिक कठोर थे। महायान के सिद्धांत अधिक सरल और उदार थे। हीनयान में सन्यासी भिक्षु जीवन पर अधिक बल दिया गया। महायान में गृहस्थ जीवन को भी महत्व दिया गया। 7. हीनयान को श्रावकायान भी कहा जाता है। महायान को बोधिसत्वयान भी कहा जाता है। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की क्या भूमिका थी? भोपाल के शासक को शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए अनुदान दिया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और तीर्थंकर बनाने के लिए अनुदान दिया। सांची के स्तूप को विदेशियों को ले जाने के लिए मना किया और सांची के स्तूप की बनी हुई कलाकृति दी, जिससे वो संतुष्ट हो गए और सांची का स्तूप अपनी मूल जगह स्थायी रहा। प्रश्न, मथुर कला और गांधार कला में अंतर स्पष्ट कीजिए। गांधार कला का विकास उत्तर पश्चिम भारत गांधार क्षेत्र में हुआ। गांधार कला की मूर्तियां प्रायः स्लेटी धूसर पत्थर से निर्मित थी। गांधार कला में बुद्ध को सिंहासन पर बैठे हुए दर्शाया गया है। गांधार कला में बुद्ध के लंबे घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। गांधार कला में महात्मा बुद्ध को आभूषण पहने हुए नहीं दिखाया गया है। गांधार कला की मूर्तियों में विदेशी यूनानी रोमन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मथुर कला का विकास लाल बलुआ पत्थर से हुआ। मथुर कला में बुद्ध को खड़े एवं बैठे दोनों रूपों में दर्शाया गया है। मथुर कला की मूर्तियों में महात्मा बुद्ध को मुंडे हुए सिर के साथ दिखाया गया है। मथुर कला की मूर्तियों में मूंछ नहीं दिखाई गई है। मथुर कला की मूर्तियों में महात्मा बुद्ध को आभूषण धारण नहीं किए हुए दिखाया गया है।